सोचिए, किसी वीरान भुतहा इमारत में कोई अकेला हो और फिर कुछ ऐसा हो जाए जो साइंस और लॉजिक हर चीज को तोड़ कर रख दे। आज हम एक ऐसे ही रिसर्चर के साथ हुए खौफनाक अनुभव की कहानी सुनेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक फुसफुसाहट से, एक ऐसी आवाज जो किसी को उसके बचपन के नाम से पुकारती है। ये एक ऐसा डर है जो बहुत ही पर्सनल होता है और बहुत अनजाना। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अर्जुन, एक ऐसा रिसर्चर जिसका काम ही था पुरानी वीरान इमारतों के राज को खोजना। ये कहानी हमें ले जाती है राजस्थान की एक वीरान टकसाल में। ये जगह इतनी ज्यादा बदनाम थी कि वहां के लोकल लोग दिन के उजाले में भी उसके पास जाने से डरते थे। लेकिन अर्जुन, जो साइंस में मानता था, उसने इन सब बातों को बस अंधविश्वास कहकर टाल दिया। वक्त था रात के 2:30 बजे का। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था, बिल्कुल मौत जैसा, इतना गहरा कि अर्जुन को अपने दिल की धड़कन भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। और उसी सन्नाटे में उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। सालों से बंद पड़े एक कैबिन की दीवार पर एक बिल्कुल नई तस्वीर टंगी हुई थी। सवाल तो यही है ना? एक ऐसी जगह जो दशकों से बंद हो, जहां कोई आया गया ना हो, वहां कोई नई चीज आ कैसे सकती है? लेकिन उस तस्वीर का राज तो बस एक शुरुआत थी। उस इमारत का असली खौफ तो अब सामने आने वाला था। और अब जो हुआ वो सिर्फ अजीब नहीं था, वो भयानक था। अर्जुन ने सोचा, थोड़ी चाय बना ली जाए। जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ा, एक डरावनी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। नंगे पैरों की टप 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 की आहट। जब उसने हिम्मत करके किचन का दरवाजा खोला तो जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो किसी दरवाजे या खिड़की से नहीं बल्कि जमीन के बीचों बीच से शुरू हो रहे थे और सीधे उसी की तरफ आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई चीज जो दिख नहीं रही थी ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। और फिर उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। डर के मारे अर्जुन वहां से भागा और सीधा अपने बिस्तर में जाकर छिप गया। उसे लगा बिस्तर के नीचे छिपकर वो बच गया है, लेकिन असली दहशत तो अब शुरू होनी थी। बिस्तर के नीचे से एक दबी हुई दर्द भरी आवाज आई, जो उसे चेतावनी दे रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अर्जुन 2 अलग-अलग और उतने ही भयानक खतरों के बीच फंस चुका था। कहते हैं ना, जिस चीज से मना करो इंसान अक्सर वही करता है। अर्जुन ने ऊपर देख लिया। छत से एक इंसानी साया चिपका हुआ था, जिसके हाथ पैर किसी मकड़ी की तरह मुड़े हुए थे और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ठीक उसी वक्त जब अर्जुन की सांसें अटकी हुई थीं, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक पल के लिए लगा कि कोई मदद आ गई है, उसका दोस्त समीर। एक लम्हे के लिए तो अर्जुन की जान में जान आई। समीर, वो बच गया। लेकिन अगले ही पल उसका खून जम गया जब उसे याद आया, समीर तो पिछले साल एक एक्सीडेंट में मर चुका था। और अब दरवाजे के बाहर से किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाजें आ रही थीं। एक तरफ छत पर वो मौत का साया और दूसरी तरफ दरवाजे पर कोई अनजाना खतरा। अर्जुन क्या करता? यही कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है, जहां अर्जुन की किस्मत का फैसला होता है। अचानक केबिन में घना अंधेरा छा गया। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे उसे कोई ऊपर खींच रहा है, जैसे वो जमीन छोड़ रहा हो। जब उसकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, तो उसने जो देखा वो सबसे डरावना था। वो खुद अब छत से चिपका हुआ था और नीचे बिस्तर पर अपने ही हमशक्ल को लेटे हुए देख रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उस केबिन में एक अजीब सी, बेचैन करने वाली खामोशी थी। रात के उस आतंक के बाद सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन उस खामोशी में एक चीज बदल चुकी थी। दीवार पर जो तस्वीरें थीं, उनके बीच एक नया फोटो फ्रेम टंगा था और उस तस्वीर के अंदर अर्जुन का चेहरा कैद हो चुका था। अब वो केबिन एक नए मेहमान का इंतजार कर रहा था और दीवार पर शायद एक खाली फ्रेम भी। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या कुछ जगहें वाकई अपने मेहमानों की यादों को या शायद उनकी रूहों को हमेशा के लिए कैद कर लेती है।